तो हेलो दोस्तों, पिछले 2 वीडियो अपलोड होने के बाद हम लोग फिर से हम सुधीर सर एक बार फिर से आ गए आपको सिखाने के लिए और साथ में हम खुद सीख रहे हैं सर से। पिछले 2 वीडियो में, एक वीडियो में हमने पहला वीडियो में सीखा कि रेलवे जोन, फिर रेलवे जोन में डिस्टर्ब किया कौन? डिस्टर्ब कर रहा था इंडिया का मैप। इंडिया का मैप हम लोग तो शूट किए, लेकिन थोड़ा बात गड़बड़ गया। हम लोग धड़ाधड़ दे रहे थे, पीछे से कोई देखे वाला ना था, तो बात बिगड़ गया। आज कोशिश है कि बढ़िया वीडियो बने, और अगर आपको पता नहीं है कुछ चीज़ों के बारे में कि वहाँ पर इंडिया के मैप में क्या क्या चीज़ और हो सकता है, तो हमको भी अभी तक तो पता नहीं है कि सर आज हमको क्या सिखाएंगे। तो आज ही हम सर से ही जानेंगे कि आखिर आज क्या सिखाने वाले हैं। तो क्या सर आज हमको क्या बताइएगा? आज हम लोग सिखाएंगे बंदरगाह। बंदरगाह? हाँ। हम लोग नहीं सिखाएंगे, हमको खुद नहीं है। और तो हम सिखाएंगे बंदरगाह। हाँ, तो आप हमको सिखाइएगा बंदरगाह, क्योंकि हमको अंदरगाह बंदरगाह ना आता है। हम A+B के होल स्क्वायर वाले हैं। तो सर से आज बंदरगाह के बारे में सीखेंगे। आखिर बंदरगाह क्या चीज़? बंदरगाह होता है सर, जैसे हम लोग का हमरा समुद्री लगा मार्ग कि से। सर नाम से हम क्या बताएं, कुछ आइडिया? बंदर हाँ, गाह गाह है, नहीं चलेगा। तब क्या है? बंदरगाह है सर जो समुद्री मार्ग से व्यापार होता है, हाँ। जहाँ हम लोग को बड़ा बड़ा जहाज रुकता है सामान लेके, उसी स्थान पर हम लोग बंदरगाह होते हैं। मतलब जैसे हम क्या करते थे सर कि समुद्र होना चाहिए क्या? हाँ, समुद्र के नजदीक होना चाहिए। नदी वाला नहीं? नदी ला नहीं चलेगा। जैसे होता है क्या कि नदी के किनारे नाव रुका, तो नदी के किनारे जो नाव रुका तो क्या उसको बंदरगाह नहीं करना? नहीं, उसको बंदरगाह नहीं। समुद्र के किनारे होना समुद्र से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे वो चेन्नई वाला बात, चेन्नई वाला है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम इधर समुद्र के सट्टल है। गुजरात भी था क्या? हाँ, गुजरात में भी है। तनिए सा लेकिन लग रहा था। नहीं, गुजरात में अच्छा समुद्र सट्टल है। अच्छा, भारत में अगर सबसे ज्यादा समुद्र सटता है तो गुजरात में ही सटता है। पहले तो बातें भी कर लिया। मुंबई उससे कम है। कम है, लेकिन है वहाँ भी समुद्र, सटता वहाँ है। वहाँ भी समुद्र सटता काश हम भी समुद्र देख पाते। होगा, कभी हम लोग तो देख लेंगे। बंदरगाह मतलब समुद्र के किनारे, किनारे। यानी कि बात समझ गए। हम कोशिश क्या किए समझने का कि जैसे कोई शहर है समुद्र के किनारे, और उस शहर में कोई सामान, जैसे मान ले चाइना से मोबाइल लाना है, तो मोबाइल नाव पर लोड कर लिया, और वहाँ से लोड करके कहाँ लेकर आए? मुंबई। अब मुंबई में जो नाव पर लोड हुआ है तो कोई किनारा पर रुकेगा, उसके लिए भी स्टेशन रहता है। उसी स्टेशन को जहाँ पर माल उतरा, माल समझ रहे हैं, मोबाइल ये सब आते हैं, तो उतरा, तो उस स्थान को, जैसे मान लें रेलवे जहाँ रुकता है तो वहाँ स्टेशन कहते हैं। हाँ हाँ, वही बात है। और हवाई जहाज जहाँ रुकता है उसको एयरपोर्ट कहते हैं। तो नाव जहाँ रुकता है उसको हम लोग बंदरगाह। कहते हैं। चलिए बंदरगाह के बारे में क्या बताइए? बंदरगाह मतलब टोटल बंदरगाह है कितना इंडिया में? इससे बंदरगाह तो बहुत सारा छोटा बड़ा, लेकिन हम लोग उतना अध्ययन करेंगे। ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है 12 से 13 बंदरगाह। 12 से 13 बंदरगाह। इम्पोर्टेंट मतलब किस नज़र से? मतलब अगर हम लोग 10वां के लेवल से कहें तब भी इम्पोर्टेंट है। 11 के लेवल से? 11 के लेवल से कहें तब भी कभी कभी पूछता है। अच्छा। और कभी तो कंपटीशन में भी पूछ लेता है। कितना कंपटीशन में अगर पढ़ना चाहेंगे तो कितना? बस 1 नंबर का। कितना बंदरगाह कंपटीशन के बस लिए रहेगा? वही 12 से 15 जो है 12 से उतना ही 15 पूछता है। मेन रूप से 12 हम मान के चलते हैं। मान के चलते हैं। तो अभी फिलहाल हम 12 बंदरगाह के बारे में देखेंगे, और बंदरगाह के बारे में सर बताएंगे। देखिए, केवट क्लासेस लखीसराय, आर्ट्स पढ़ाते हैं सुधीर सर। क्लास 10th, क्लास 9th, 11th, 12th, और इधर हाल ही में हम सर ने स्टार्ट किया है कंपटीशन का नया बैच, और नाम रखा गया है बिहारी जीके जीएस। अगर आप इस बार 12th का एग्जाम पास किए हैं और जीके के बारे में खूब अच्छा तैयारी करना चाहते हैं, और लखीसराय में हमको लगता है कि जीके की जीएस और की बढ़िया तैयारी आपको सुधीर सर से बेहतर कोई नहीं करा सकता है, क्योंकि सुधीर सर बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं। इस बार सर सीटेट भी पास हुए हैं, सीटेट, और अच्छा खासा नंबर, तो सर आगे के भविष्य में सरकारी मास्टर भी बनेंगे। इससे पहले सर दरोगा में भी पीटी क्वालिफाई किए थे, और मेंस में लगता है कुछ क्वालिफाई हुए और मेरिट नहीं बन पाया। और उसके बाद पहले बिहार पुलिस सर 3 बार छटा चुके हैं, तो लगभग अनुभव है, पढ़ाई का खूब अनुभव है सर को। थोड़ा फिजिकल गड़बड़ा जाता है सर का, थोड़ा मामला देख रहे हैं, तो पेट तो खैर हम लोग निकलल है।
तो आइए बात करते हैं सुधीर सर से बंदरगाह गाह के बारे में। और बंदरगाह में सर मैप निकालना होगा हाँ, थोड़ा सा। तो मैप सर हम निकाल लेते हैं। मैप आज आप सुबह जब बताए थे तो हम लोड किए थे मैप के द्वारा, और मैप में हम लोड यहाँ कर लिए हैं आपका इमेज। और इमेज सर उस दिन तक बिगड़ गया था, बस आज बंदरगाह हम नहीं, बिगड़ने तो नहीं देंगे। नदी बना दिया। ये नदी बना गया। तो बंदरगाह वाला बंदरगाह लोड हुआ तो नदी वाला नहीं लोड हाँ, हो गया। नहीं, बंदरगाह। हाँ, तो चलिए ये वाला हम लोड किए थे, इसको थोड़ा हम जूम कर दे कि बच्चों को पिछले वीडियो में जो कष्ट हुआ है वो कष्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और थोड़ा इधर। यहाँ पर देखिए सर कि ये बंदरगाह हमको लगता है यही है क्या? हाँ, यही सब बंदरगाह है। हाँ, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो बंदरगाह का मेन पढ़ने का कारण क्या है? वही एग्जाम पर। हाँ, एग्जाम पर्पज से ही हमेशा एक जान क्वेश्चन लिया। पूछ लेता है। ठीक है। तो हम लोग क्यों इसको जान तो लें। सर बताइए आप थोड़ा हमको कि बंदरगाह क्या क्या सिस्टम कहाँ है? सबसे पहले देखिए, एक बंदरगाह है कांडला बंदरगाह। कांडला ये लग रहा है सर ये गुजरात में। गुजरात में। हाँ, काहे कि ये तो घेरल था गुजरात। गुजरात। मोदी हाँ, जी पूरा वाला एरिया है। गुजरात है मोदी जी हाँ। का। तो यही कांडला। हम लोग का है कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह पहला है गुजरात में। तो सर एक कांडला नाम रखे कुछ कारण है कि बस हम लोग का जैसे नाम है बस ऐसे तो वैसे है पहले क्या? तो सिर्फ कांडला रख दिया था। हाँ। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया मोदी जी। योगी नाम बदलते हैं ना, यहाँ तो योगी जी यहाँ उत्तर प्रदेश में है ना। वहीं खाली बदल रहा है। हाँ, ये पूरा तो मोदी जी शासन बदल तो दिए। मोदी जी लगा लेकिन नाम लगा- तो पहले मोदी जी लगे। तो नाम कुछ बढ़िया रखे हैं कि इसका नाम रखे है कांडला बंदरगाह का कांडला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो बहुत बड़े महापुरुष के नाम पर हाँ। अच्छा है। कांडला से अच्छा है दीनदयाल का भी दीनदयाल उपाध्याय। नाम, उनको कुछ नाम से जाना जाता है। पंडित दीनदयाल पता नहीं कुछ नाम बोलता है, हमको नहीं ध्यान है। सर खैर बात आते हैं कांडला पे। तो कांडला बंदरगाह हो गया। कांडला हाँ। बंदरगाह का नया नाम सर पंडित दीनदयाल उपाध्याय है। चलिए ये हो गया पहला बंदरगाह जो कि गुजरात में पड़ता है। हाँ। आगे बताइए इसके बारे में। दूसरा इम्पोर्टेंट है हम लोग का मुंबई। मुंबई ये वो बांदी नार लिखा हुआ है। ये बांदी नारा भी गुजरात में है। ये लेकिन भी उतना है, अच्छा बंदरगाह नहीं है क्या? हाँ, बंदरगाह ये भी है। चलिए देख लेते हैं लेकिन सर। important कांडला के बाद बांदीनार है, ये भी कहाँ है? गुजरात गुजरात में। में। और मेन इसके बाद इम्पोर्टेंट कौन है? मुंबई। मुंबई। मुंबई 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 बंदरगाह हो गया। महाराष्ट्र में है। ये महाराष्ट्र में है, फिल्मों वाला शहर। हाँ। चलिए आगे। जहाँ फिल्म बनता है महाराष्ट्र। ठीक। ये देखिए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। मुंबई सबसे बड़ा था। है। अब इसको लगा कि इस पर ज्यादा भार पड़ रहा था। अच्छा। इसलिए को पड़ोसिया बना दिया है नहावा सेवा। नहाव सेवा हाँ, वही है नहाव सेवा नाम मतलब होता है। नहाव और सेवा लो। हाँ, सेवा लो। सेवा लो। और किसका सेवा लो? नेहरू जी का। नेहरू जी का नहीं, इसका नाम नया बदल के रख दिया गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये बहुत अच्छा काम। मतलब ठीक है, नाम बदला तो ठीक है। हाँ। अच्छा भी लग रहा है। ये हम लोग के जो प्रधानमंत्री प्रथम थे, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के नाम पर। पंडित जवाहरलाल हाँ। नेहरू। तो नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इनका नाम बदल गया। पहले नाम था नहाव सेवा बंदरगाह। कहाँ पड़ता है ये? मुंबई में। हाँ, महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। हाँ। तो सर ये गुजरात में हो गया दो को, कांडला और बांदी। बांदीनार। फिर महाराष्ट्र में हो गया मुंबई बंदरगाह और एक हो गया नहाव सेवा, जिसका नाम अब कर दिया गया है नेहरू। पंडित दीनदयाल। पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। गलती हो गई। तो ये वाला का हो गया पंडित नेहरू। हाँ। चलिए आगे। अब तीसरा देखिए है हम लोग का एक छोटा सा मर- बहुत डेवलप राज्य है गोवा। गोवा। गोवा सर बड़ी मस्त जगह हाँ, होता है घूमने का बहुत बढ़िया जगह है। सब। और विदेशी सब होता है वहाँ हाँ। घूमने आता है। यहाँ तो पुर्तगाली लोग ज्यादा था ना। हाँ। यहाँ विदेशी अभी भी घूमने के लिए आता है। हाँ। तो ये हम लोग का है मर्म गोवा बंदरगाह, मर्म गोवा। जो कहाँ पड़ता है? गोवा गोवा में। तो मर्म गोवा नामे में छुपा हाँ, है। नाम देखिए तो में। नाम तो मुंबई, तो मुंबई महाराष्ट्र में है। हाँ। मर्म गोवा तो गोवा में गोवा है। में। तो ये हो गया कितना? 1 2 3 4 पांचवा। पांचवा हो गया। पांचवा बंदरगाह हो गया ये। हो गया, चल, हाँ। आगे। और छठा है, पहले इसका नाम था मंगलुरु, हाँ ठीक। अब इसका नाम हो गया न्यू मंगलोर। न्यू मंगलोर। ठीक। हाँ। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है कर्नाटक में। और ये मर्म गोवा तो नहीं अखरे में लगता है कुछ ये है। नहीं, मर्म गोवा पूरा पूरी गोवा में, पूरा क्योंकि पूरा। गोवा इतना एरिया है। अच्छा जड़ी को है। अच्छा गोवा जड़ी को है ना। छोटा राज्य है, बहुत देखिए छोटा। सर, सुखी संपन्न परिवार वही परिवार है जिसमें कम सदस्य हाँ, हैं। तो नहीं छोटा परिवार। पता चला 2 गो परिवार 18 गो बाल बच्चा।
अब सोचिए 18 को बाल बच्चा है, किन्ने खाए किन्ने पकाए, दिक्कत तो आता है। तो ज़्यादा परिवार में आदमी में न होना चाहिए नहीं। और झगड़ा झंझट भी हो जाता है। हाँ। तो जनसंख्या भारत का देखिए किस तरह से बढ़ रहा है, करता हुआ के अभी जनसंख्या बढ़ने के कारण यहाँ पर क्या हो रहा है कि जनसंख्या बढ़ने से जमीन फिक्स है और लोग बढ़ रहा है। अब क्या हो रहा है कि जमीन के मारा मारी, अब एक को उंगली अगर केकरो घर जमीन देने हम अपन घर उठा दी तो हो गया, हो सके वो हमको उठा दे चाहे हम उसको उठा दें, ऐसे हो जाता है मामला। तो जनसंख्या का मामला ना, तो गोवा छोटा शहर, लेकिन जानते हो गोवा लोग जाता है घूमने का प्लान करता है तो गोवा घूमने जाता है, तो गोवा में वो हो गया मरगोवा। चलिए ठीक है, आगे न्यू मंगलोर वो हो गया, ये कहाँ है, कर्नाटक का। हाँ। चलिए अगला एक कैमन नंबर पर आ गया था, 1 2 3 4 5 छठा नंबर, छठा हो गया। अब है ये 7वां नंबर। ये लगता है दिखेगा नहीं, इसको ऊपर करना होगा, यहाँ से ऊपर करना होगा, यहाँ आ गया। रुक जाइए थोड़ा थोड़ा थोड़ा, यहाँ से फाइल व्यूअर में आ जाते हैं। चलो यहाँ पर हाँ, तो चलिए सर यहाँ पर आ गए हम लोग। न्यू मंगलोर तो पार कर गए। न्यू मंगलोर लगता है कहीं फिर कहीं लिखल मिलता है मंगलुरु। अच्छा, इसको मंगलुरु भी कहता है। हाँ, कहीं के अगर मंगलुरु लिखल मिल जाए तो समझ लेंगे कि वही कर्नाटक। न्यू मंगलोर है, कर्नाटक वाला। कर्नाटक वाला। और एक इधर ढक रहा है, नीचे है राज्य है केरल। हाँ नीचे में जो सबसे शिक्षित राज्य है केरल। हाँ। हाँ कल ही बात हुआ कल ही था बात कि केरल में सबसे ज़्यादा शिक्षा का मामला है और वहाँ पर महिलाओं की संख्या भी बहुत हाँ, अधिक है। पुरुषों से अधिक। पुरुषों से कितना 48 कितना 48 लगभग है। 84, तो 84 लड़की 1000 लड़के पर 1084 लड़कियाँ, तो लड़कियों की संख्या ज़्यादा थी, ये बात बताए थे। तो केरल में कौन है, यहाँ है सर कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह। हाँ, एक बड़ी पहले एक नाम हम इतिहास में कहीं पढ़े थे इसको। तो कोचीन सब लोग का यही है, बगले में कालीकट बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है। हाँ, जहाँ वास्को डी गामा आया था सब नजदीक में। यही वास्को डी गामा वाला जगह। हाँ वही है कालीकट। ये सब पड़ता वहाँ है। पर जमोरी फलना, हाँ वहाँ जो शासक था जमूरी। चलिए सब वही। आगे बताइए ना, तो फिर हम लोग बड़ा आगे फिर है हम लोग का तुतीकोरिन। तुतीकोरिन। हाँ, तुतीकोरिन ये तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में तुतीकोरिन। हाँ, यहाँ देखिए नीचे में तमिलनाडु है और उसमें हो गया उसमें है तुतीकोरिन। हाँ तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में बोलता है, पता नहीं, हमको लगता है कुछ ज्योग्राफी से बात आता है कि कुछ बारिश होता है उधर से। हाँ, यहाँ देखिए क्या होता है कि हम लोग का मानसून पहले पहुँचता है केरल। ठीक। ये है मालाबार तट। हाँ, यहाँ से पहुँच के मानसून पूरा भारत में बारिश करवाता है, बस लेकिन छोड़ तमिलनाडु को छोड़ देता है। यही होता है सर पड़ोसी के साथ। कभी पड़ोसी से ज्यादा नफरत आदमी को। पूरा गांव में भोज खिला देगा, पड़ोसी ने खिलाया। लड़ल है पड़ोसिया से, ओकरे घर में खाना ना खिलाए, पता नहीं दुश्मनी। तो यही वाला मामला है कि बारिशों को पता है कि हमारा पड़ोसी में बरसाना है कि रुकावट है। नीलगिरी पहाड़ी है। अच्छा, पहाड़ है। हाँ, वो पहाड़ इसको बारिश को आगे आने देता नहीं है। हाँ। ये पूरा मानसून को ऊपर घुमा देता है। ओ, तो इधर बेचारा ऐसे रह जाता ऐसी बच जाता है। है। इसको बारिश कहाँ से मिलता है, सुनने में NH के इसको आता है। पूरा बारिश जब जाता है हिमालय में पहुंचता है, फिर वहां से रुक के जब घूमता है ठंडी के दिनों में, हाँ। तो हम लोग उत्तरी भारत में ठंडी से काटते हैं, तो उसी लेकिन समय बोलता उसी था समय यहाँ बारिश होता बोलता है वो ओकरे बरसा आमर बरसा ओकरे कहता है। है। नहीं, यहाँ वर्षा नहीं है। दूसरा है, इसको हमारे बोलते हैं geography कुल लौटती मिल रहा है। मानसून। हमारे ज्योग्राफी कुल मिल गया है जिधर इधर से। यहाँ जब बारिश होता हाँ। है, यहाँ बारिश होता है लौटती हुई मानसून। लौटती हुई हाँ, इधर से गई, उधर से क्या कर रही है, आई। लौट रही है। अच्छा, उन्ने से जाके इन्ने से पड़ोसिया को हाँ। मैंने सब के भोज खिला दे। तब पड़ोसी लास्ट में ले पड़ोसिया के पास के हो भोज बने के पड़ोसिया को साल सबके खिले नहीं बचल का हमरा देवे आया है। तो ई वाला मामला है, लेकिन हाँ। चलिए दिया तो ठीक दिया, लास्ट में तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में वो बोले थे तुतीकोरिन। तुतीकोरिन। हाँ। तो तमिलनाडु में तुतीकोरिन हो गया। चलिए अगले सर, अगला चेन्नई है। चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में की। चेन्नई है तो। अच्छा, तो चेन्नई बंदरगाह चेन्नई में। यहाँ तो रेलवे जोन भी था। हाँ, ये दक्षिण दक्षिण रेलवे जोन। रेलवे जोन भी है चेन्नई। हाँ, एक और बात है कि तमिलनाडु की राजधानी भी है चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। हाँ, बचपन में बड़ी उड़ाते थे, राजधानी पूछ देते। नहीं, हमारा तो बिहार की राजधानी पूछा तो दिल्ली बता देते थे, तो फिर बाद वाला पागल बिहार की राजधानी दिल्ली ने पटना होगा।
तब फिर अने बोलता था बिहार के मुख्यमंत्री अथी भारत के प्रधानमंत्री कौन, हमरा बोलते राबड़ी देवी। वही याद रहे तो राबड़ी देवी चाहे लालू यादव, यह दोनों से मार के निकल जाते थे। तो उस दिन बड़ी धोबा जाए मास्टर से कि राबड़ी देवी या लालू यादव के अलावा भी कुछ हो सिस्टम। तो चलिए सर आगे बताइए कि चेन्नई हो गया, फिर हाँ, एक अगला एक बंदरगाह है एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह, ये कहाँ पड़ता है? यही तमिलनाडु में। ये लोग के पास ढेर समुद्र वाला हाँ, system लंबा समुद्र है। है। इधर कुल समुद्र पे एक तो हमर है बीच होने में से नेपाल गरीबे आदमी, एने हमर यूपी भी गरीबे है। आदमी, यूपी होने से गर्दा उड़ेले है ये है। तो चलिए चेन्नई के बाद एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह आपका चेन्नई में पड़ता है और चेन्नई राजधानी है तमिलनाडु। तमिलनाडु की। फिर आगे आगे है देखिए काकीनाडा, हाँ काकीनाडा, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, काकीनाडा ठीक। आंध्र प्रदेश में जानते हैं हम लोग कि 2014 में 2 भाग में बट गया, एक भी इधर निकल गया तेलंगाना, हाँ इधर है आंध्र प्रदेश। सुने थे हम लगता है। तो ये पड़ता है काकीनाडा, पड़ता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में काकीनाडा, हाँ। फिर आंध्र प्रदेश बट गया दो भाग में, कौन कौन? एक है तेलंगाना तेलंगाना और एक दूसरा है आंध्र आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना बेचारा तो खत्म हो गया, हाँ, कि समुद्र बस को इधर रह गया, और इसके पास समुद्र है ही नहीं। वो बिना समुद्र वाला। हाँ। हमको लगता है कि जो सर किसी और से समुद्र से नहीं रहता उसको कुछ नाम उसको बोलते हैं हम लोग लैंड लॉक्ड राज्य बोलते हैं। लैंड लॉक्ड राज्य, माने खाली भूमि, खाली चारों पट्टी से भूमि है, ओकरा समुद्र उमुद्र कुछ नहीं, जेने तेने से समुद्र नहीं टच करता, हाँ। उसको लैंड लॉक कहता है। हाँ। कई गो है टोटल? लैंड लॉक्ड देखिए हम लोग का मात्र 9 राज्य है जो जो समुद्र में समुद्र से सटता है। सटता है, बाकी का लैंड लॉक है तो क्या? गिन लीजिए देखिए, अच्छा, एक हुआ गुजरात, गुजरात, 2 महाराष्ट्र, हाँ, 3 हो गया गोवा, गोवा, 4 कर्नाटक, कर्नाटक, 5 हो गया केरल, केरल, 6 तमिलनाडु, तमिलनाडु, 7 हो गया आंध्र प्रदेश, और 8वां है उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद कलकत्ता है। पश्चिम बंगाल। हाँ वही पश्चिम बंगाल। 8 9 को तो 9वें तो हम लोग का ऐसा राज्य है जो समुद्र में सकता है। तो टोटल राज्य 28 होता है। हाँ 28 को है। 28 गो में 9 गो राज्य है जो समुद्र से टच करता है, लेकिन इधरों तो touch नहीं उधर से सकता ना, इधर नहीं उधर सब जाता, लोग- इधर नहीं जाता है, सातों बहनें इधर नहीं जाता है, नहीं को नहीं। इधर रहता है। तो इधर हो गया हम लोगों का लैंड लॉक, बाकी का 9 गो के अलावा सब क्या है? लैंड लॉक। हाँ लैंड लॉक्ड। चलिए आगे बढ़िए, काकीनाडा के बाद क्या हो गया? ये देखिए ये तो जहाँ आपकी बेटी है बार बार। हाँ विशाखापत्तनम, और यही एक और रेलवे जोन, हाँ रेलवे जोन भी था, रेलवे विशाखापट्टनम में था दक्षिण तटीय रेलवे। दक्षिण तटीय रेलवे। हाँ तो विशाखापत्तनम, और विशाखापत्तनम देखिए ऐसा किस्मत कैसन, इनके पास बंदरगाह भी है, रेलवे जोन भी है, तो सब व्यवस्था है। हाँ। चलिए आगे, इसके बाद देखिए आता है पाराद्वीप, पाराद्वीप, ये पड़ता है उड़ीसा में। हाँ यहाँ पर उड़ीसा बताइए, ये वाला उड़ीसा ये है उड़ीसा पाराद्वीप। है, यही है क्या पाराद्वीप। पाराद्वीप, फिर आगे हल्दिया, हाँ हल्दिया है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। हल्दिया में एक है, मेरा दोस्त गया था कॉलेज में तो पढ़ने गया था, तो हल्दिया हम भी एक बार एग्जाम भी देने गए हाँ। थे। तो हल्दिया यानी कि पश्चिम बंगाल में हल्दिया बंदरगाह, यही है क्या? हाँ यही है, एक और है। दो वर्ड है। हाँ एगो जोन भी जो था हम लोग का कलकत्ता। कोलकाता, कोलकाता तो गर्दा जोन था। हाँ तीन तीन गो था, एक बंदरगाह भी है। तो कोलकाता बंदरगाह, तो ये लास्ट था क्या? हाँ तो लास्ट टोटल कितना हो गया? गिन लीजिए। कांडला 1, बांदीनार 2, मुंबई 3, नहाव सेवा 4, मर्म गोवा 5, न्यू मंगलोर 6 और कोचीन 7 और तूतीकोरिन तमिलनाडु 8 और चेन्नई 9, एनोर बंदरगाह हो गया 10 और काकीनाडा हो गया 11, विशाखापत्तनम हो गया 12 और पाराद्वीप हो गया 13 और हल्दिया 14 और कोलकाता बंदरगाह 15। तो यहाँ पर गुजरात में था सर 2 गो। हाँ गुजरात में 2 गो है, कांडला और बांदीनार। कांडला और बांदीनार कहाँ? गुजरात में। मुंबई और नहाव सेवा, ये हो दोनों महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। मुंबई और नहाव सेवा महाराष्ट्र में। मर्म गोवा, नमे से गोवा, मर्म गोवा कहाँ है? गोवा में। और न्यू मंगलोर या न्यू मंगलुरु बोले थे। हाँ तो न्यू मंगलोर या न्यू मंगलुरु कहाँ बताए थे सर? भुला गए। कर्नाटक। कर्नाटक अब तो कर्नाटक न्यू मंगलोर, और उसके बाद कोचीन बंदरगाह कहाँ? केरल में। और तूतीकोरिन तमिलनाडु, हाँ और चेन्नई भी तमिलनाडु, एनोर बंदरगाह भी तमिलनाडु। तो 3 गो हो गए। 3 को ले ले। तो सबसे ज्यादा बंदरगाह कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु। सारी बातें याद रखना है। उसके बाद है तो आगे हाँ, फिर उसके बाद
आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश में हो गया काकीनाडा और विशाखापट्टनम है। हाँ। अच्छा ठीक। उसके बाद पारादीप उड़ीसा में, उड़ीसा में, हल्दिया और कोलकाता बंदरगाह पश्चिम पश्चिम बंगाल। तो चलिए यहाँ इतना एक तक ठीक था। बार। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसमें कांडला में देखेंगे कि तो कांडला था, लेकिन हो सकता है जो नया नाम बदला है कहीं मिस्टेक होगा तो हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो कांडला का नया नाम बताए थे ना। हाँ, तो हो सकता है कहीं गलती हो जाए। हाँ, हम लोग फिर अगले वीडियो में क्या करेंगे, उसको चेक कर लेंगे। चेक करेंगे कि कहीं गलती तो नया नाम नहीं है। लेकिन कांडला बिल्कुल सही है। ये कहाँ है? हाँ, गुजरात। गुजरात में। अब नया नाम में देख लेंगे, कहीं गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो बस अगला बार सुधार लेंगे। तो बस हम लोग आज बंदरगाह के बारे में सीखे, और बंदरगाह आप भी हमारे साथ सीखे। टोटल बंदरगाह कितना है? 15 को है। और सुधीर सर कितना मस्त बता रहे हैं, बात समझिए। और अगर आप कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग हैं तो आइए बिहारी भैया GK GS। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।